एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जीएस कोड। तो आज हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख गया होगा जेनिक लाइव ऐप पे, और इसमें से होपफुली आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही भी दिया था। कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर दूंगा इस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ ही। और ये पता है आपको, ये जो काउंटर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो सर काउंटर का तो क्वेश्चन है, जो काउंटर किस में है, सिक्वेंशियल सर्किट में। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं क्या लर्न करवाना चाह रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन से वो चीज सीख जाना है और आगे फिर से वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है आपको, जो गलतियां किए हैं। और जितने स्टूडेंट से गलती हो रही है उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए आप, जो नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। अगर गलती बार बार करते जाएगा फिर चीजें सही नहीं होगा, फिर पता चला एग्जाम में जाके गलती कर रहे हैं, फिर सब कुछ फिर वहीं से रिपीट हो रहा है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। गलतियां हो रही है उसको नोट कर लीजिए, उसको रिपीट मत कीजिए। जैसे कि कमेंट आ रहा है आप लोगों का, कुछ स्टूडेंट बोले सर ऐसे करके आंसर तो आ गया लेकिन मेरा प्रोसीजर गलत था। जब सॉल्यूशन देखते हैं इसका डिटेल में, तो इस चीजों को आपको रेक्टिफाई करना है, नहीं तो एग्जाम में जरूर फंस जाइएगा आप। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं G28 में, जीएस कोर में, जी कोर में, आप लोग होपफुली सबको एंजॉय कर रहे होंगे और प्रॉपर वे में उसको नोट्स बना रहे होंगे। और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आपको, आप उसको अपने अंदर ट्रेस कर रहे होंगे, अपने माइंड में ट्रेस कर रहे होंगे, जिससे कि आपको आगे जो आने वाले एग्जाम है गेट 2021 उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम सीखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 जो है डिजिटल का, आज डे 11 का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि फर्स्ट डे क्या था, इंट्रोडक्शन का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, बोल रहा है मॉड नंबर ऑफ द काउंटर इज 5। दिया हुआ है मॉड नंबर, और सब में निकालने के लिए बोल रहा था, इसमें तो दिया हुआ है कितना है मॉड नंबर। ये जो काउंटर दिया गया है दैट इज मॉड 5 काउंटर। ओके, पूछ रहा है देन द लॉजिक सर्किट विल बी। ये लॉजिक सर्किट फाइंड करना है। लॉजिक सर्किट क्या है, ये लॉजिक सर्किट क्या होगा। तो लॉजिक क्या होता है, या तो और या तो एंड, जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग। मान लॉजिक तो ये भी होता है ना, और एंड नॉट, मतलब किसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, और एंड नॉर और नैंड, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। सर इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको इस टाइप का कोई भी काउंटर का क्वेश्चन है, मैंने बताया इससे पहले मैं डिस्कशन किया हूं ये काउंटर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको चेक करना है जो ये कौन सा काउंटर है। मींस कौन सा काउंटर मींस मतलब काउंटर दो टाइप का होता है, ए सिंक्रोनस काउंटर और दूसरा सिंक्रोनस काउंटर। तो पहले सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा जो ये कौन सा काउंटर है, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस। सर कैसे पहचानेंगे, आपको हम ट्रिक बताए थे क्या, आप क्लॉक पल्स चेक कीजिए कैसे अप्लाइड है। देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाइड है, यही तो है ना, क्लॉक पल्स अप्लाइड है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए क्लॉक पल्स इसमें क्या अप्लाइड है, ये फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में अप्लाइड है। फिर देखिए सेकंड वाले का क्या है, इसके जो है आउटपुट से इसके इनपुट में फिर से अप्लाइड है। फिर देखिए यहाँ से आउटपुट से इससे में कनेक्टेड है। मीन्स एक ही क्या बोले थे, एक क्लॉक पल्स ऐसे अप्लाइड हो फिर इस तरह से अप्लाइड हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, दैट इज एसिंक्रोनस काउंटर। तो ये कौन सा काउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर हो जाएगा। तो ये तो पूछा नहीं जा रहा सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए ये। तो ये कौन सा हो जाएगा, एसिंक्रोनस है। यही चीज होता अगर मान लीजिए ये क्लॉक पल्स है, इसी से यहाँ कनेक्टेड होता है, फिर इसी से यहाँ कनेक्टेड होता है, फिर यहीं से ये कनेक्टेड होता है, मतलब एक ही क्लॉक पल्स से तीनों फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड होता है, दैट इज सिंक्रोनस काउंटर। और इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, जो नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो जाकर देख लीजिए, एक या दो दिन पहले का वीडियो होगा। ठीक, तो ये गेम था इसमें। इसके बाद इसमें क्या देखा, जब ही जो ही असिंक्रोनस का केस है, फिर क्या बोले थे आपको, क्या चेक करना है, ये सिंक्रोनस काउंटर में दो टाइप हो सकता है, एक अप, दूसरा क्या, डाउन। तो देखिए एसिंक्रोनस में अप या डाउन पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देखते हैं, उसी से पहचान करते हैं कैसे। ये देखिए आपको हमेशा देखना है यहाँ पे क्लॉक पल्स का, यहाँ से जो जहां से जा रहा है, और यहाँ पे ना, इनपुट पे नहीं, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बबल लगा है, कुछ नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बार लगा हुआ है, बार मीन्स बबल लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ और यहाँ का सन, यहाँ तो बबल नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ है, बार मीन्स बबल, या बार लगा हुआ है बबल लगा हुआ, दोनों सेम ही चीज है। ओके, यहाँ नहीं लगा है लेकिन यहाँ लगा हुआ है बार, और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, मीन्स क्या, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी अपोजिट आ जाए, अपोजिट क्या सर, समझ में नहीं आया, अपोजिट क्या बोल रहे, अपोजिट मीन्स ये देखिए यहाँ पे बबल लगा हो या बार लगा हो, दोनों एक ही चीज होता है। यहाँ पे लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, क्यू नोट बार है, और यहाँ पे बबल या बार नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। साइन का बात कर रहा हूं मैं, साइन क्या है, अपोजिट है। तो जब साइन अपोजिट है दैट इज अप काउंटर, क्या, अप काउंटर। जब साइन अपोजिट हो तो अप काउंटर। अब देखिए यहाँ पे
ये चीज यहां से कनेक्टेड होता, मान लीजिए ये चीज यहां से नहीं, ये चीज यहां से कनेक्टेड होता। अब देखते हैं, यहां पे देखिए बार नहीं लगा है और बबल भी नहीं लगा हुआ, यहां पे भी नहीं लगा हुआ, तो यहां और यहां का देखिए, यहां का और यहां का क्या है, सेम साइन होता। तो जब सेम साइन होता दैट इज डाउन काउंटर। कौन सा काउंटर होता है तब हो जाता है ये डाउन काउंटर। आपको ये याद रखना है, जब सेम साइन हो तो डाउन काउंटर, और जब अपोजिट साइन हो दैट इज अप काउंटर। तो इसमें क्या है, इसको मिटा दीजिए, इसमें तो क्वेश्चन ये है ना। तो अप क्या है, दोनों में अपोजिट साइन है, दैट मीन अप काउंटर। कौन सा काउंटर है ये हो गया, कौन सा काउंटर आपका, अप काउंटर। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए अप काउंटर में आपको पता नहीं है कितना, ये फाइंड ही नहीं करना जो कौन सा काउंटर है, मतलब मॉड कितना नंबर, मॉड नंबर आपको गिवन है कितना, ये देखिए मॉड 5 काउंटर, और ये पता कर लिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन से, दिस इज अप काउंटर। तो अब इसको कैसे बोलेंगे, ये देखिए जनरली इनिशियल स्टेट क्या मानते हैं आप, 0 0 0, और पता है ये क्या, मॉड 5 अप काउंटर है। क्या है, मॉड 5 अप काउंटर, यही तो है ना, मॉड 5 गिवन है, अप काउंटर हम पता लगा लिए। तो मॉड 5 अप काउंटर मीन्स क्या हो जाएगा, अगर 0 0 से स्टार्ट करें तो कहां तक जाएगा ये, 0 0 1 0 1 0, फिर 0 1 1 1 0 0, फिर कितना 1 0 1, जो ही ये जाएगा फिर ये स्विच कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर ये मॉड 5 काउंटर है तो 5 डिफरेंट स्टेट को काउंट करेगा, तभी तो मॉड 5 काउंटर है ना। तो देखिए ये एक स्टेट, 2 3 4 5, यही 5 डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है। जो ही इस पे जाएगा ये कहां स्विच कर जाएगा, फिर अपना इनिशियल स्टेट को। इनिशियल स्टेट कितना है, 0 0 0 को माने हैं, तो यही 5 स्टेट को काउंट कर रहा है। और ये क्वेश्चन में गिवन है दिस इज मॉड 5 काउंटर, मॉड और अप काउंटर है तो क्या हो जाएगा, दिस इज मॉड 5 अप काउंटर। इतना क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है मुझसे, इतना कुछ तो पता कर लिया डाटा, लेकिन इससे क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अब देखिए पूछा जा रहा है ये जो लॉजिक सर्किट है, यहाँ जो लगा हुआ सर्किट है, इसी पे गेम चलता है। नॉर्मली मान लीजिए ये सर्किट नहीं लगा होता, सिंपल सा बात समझिए, अगर मान लीजिए हम ये सर्किट को नहीं लगाते और 3 फ्लिप फ्लॉप दे देते आपको, तो कौन सा काउंटर होता है ये बताइए। 3 फ्लिप फ्लॉप से कितना स्टेट मैक्सिमम काउंट कर पाएगा, तो 0 0 0 से स्टार्ट होता और लास्ट में कहां तक जाता, 1 1 1 तक, दैट इज 7 तक जाता। तो 0 से 7 कितना हो जाता, मॉड 8 अप काउंटर आ जाता, अगर ये लॉजिक सर्किट नहीं होता। अब लॉजिक सर्किट का इंपैक्ट यहां पे पड़ रहा है, ये जो लगा है लॉजिक सर्किट, इसी के कारण ये मॉड 5 काउंटर आ रहा है। तो पूछ रहा है आपको ये लॉजिक सर्किट होगा कौन सा, और गेट का लॉजिक सर्किट होगा, नॉर गेट का होगा, एंड गेट का होगा, नैंड गेट का होगा। अब देखिए गेम में ट्विस्ट है, अब गेम में क्या ट्विस्ट है ये देखिए, इस लॉजिक सर्किट को देखिए। इतना समझ में आ गया क्या, मॉड 5 अप काउंटर। अब देखिए, अब थोड़ा लॉजिक सर्किट को एनालिसिस करते हैं, देखते जाइएगा क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। लॉजिक सर्किट को थोड़ा देखते हैं, आप लोग का डिमांड भी आ रहा था, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है। बोले सर नैंड नॉर का क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए ये लॉजिक सर्किट है, 2 इनपुट है, इसी तरह से बनाते हैं, यही है ना 2 इनपुट। लॉजिक है 2 इनपुट, कहां से कनेक्ट है, एक तो कनेक्टेड है Q0 बार से और दूसरा कनेक्टेड है Q2 बार से। यही देखिए Q0 बार से ये कनेक्टेड है और दूसरा Q2 बार से, मतलब इनपुट में क्या कनेक्टेड है, Q0 बार और Q2 बार। ओके, आउटपुट जा रहा है, देखिए आउटपुट टर्मिनल है, इसको मान लेते हैं आउटपुट, और यहां पे भी लिखते हैं इसका आउटपुट है ये है ना लॉजिक सर्किट का 2 इनपुट और आउटपुट। और ये आउटपुट पिन कहां से कनेक्ट है, क्लियर क्लियर क्लियर, देखिए यहां से कनेक्ट है क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर पिन कब एक्टिवेट होगा, जब क्लियर पिन कब एक्टिवेट, जब आउटपुट कितना हो जाएगा 1, जो ये 1 हो जाएगा क्लियर पिन एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर से कहां चला जाएगा ये 0 0 0, यही तो हो रहा है ना, 0 0 पे चला जाएगा, मतलब अपना इनिशियल स्टेट पे जाके होल्ड कर जाएगा। ओके, ये हुई बात, मतलब आउटपुट कितना जाएगा, आउटपुट जब 1 जाएगा तब ये फिर से ये क्लियर पिन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और अपना इनिशियल काउंट पे चला जाएगा। मींस ये हुआ जो कौन कौन से कॉम्बिनेशन के लिए इसका आउटपुट 1 आ रहा है। अब 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, सिंपल सी बात है, 2 इनपुट का कितना कॉम्बिनेशन, 4 ही कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसी के लिए आपको इस लॉजिक, अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है वही निकालने के लिए बोल रहा है आपको। अब देखते जाइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है, क्योंकि यहीं से स्विच करेगा, ये 5 स्टेट काउंट करना पड़ेगा उसको तभी, क्योंकि मॉड 5 काउंटर है। लेकिन जो ही ये स्टेट मिलेगा 6 छठा स्टेट जो है ये 1 0 1,
त्यों ही ये कहां अपना इनिशियल काउंट पे जाके होल्ड करेगा। अब यहाँ पे किस पे फोकस करना है, Q0 पे और Q2 पे। और ये जो हम लिखे हैं इसमें Q2 Q1 और Q0 डिफाइन नहीं है। तो हम आपको बताए हुए थे जो जब इस सिंक्रोनस काउंटर का जब भी आएगा तो जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा दैट इज योर LSB बिट। क्या, दैट इज योर LSB बिट। ये क्या हो जाएगा, Q0 इज LSB और ये क्या हो जाएगा Q2। सिंपल सी बात है, वो MSB हो जाएगा। तो ये क्या सीक्वेंस हो जाएगा, Q2 Q1 और Q0। दिस इज MSB, दिस इज LSB। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए फोकस करना किस पे, Q0 पे और Q2 पे। Q0 का वैल्यू कितना है 1 और Q2 का वैल्यू कितना है 1। लेकिन यहां पे क्या है, देखिए Q0 का वैल्यू 1 और Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1। लेकिन यहां पे क्या है Q0 बार और यहां पे क्या है Q2 बार। तो 1 का बार लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 और यहां पे भी कितना आ जाएगा 0। लेकिन आउटपुट में कितना, हमेशा 1 ही आना चाहिए। जो जब 1 नहीं आएगा तो ये क्लियर एक्टिवेट नहीं होगा और फिर से ये स्विच नहीं करेगा इनिशियल पे। और इनिशियल पे स्विच नहीं, काउंटर का काम यही है, जब ये 1 मिलेगा ये फिर से क्लियर पिन एक्टिवेट होगा, अपना इनिशियल स्टेट को काउंट करेगा। यही चीज कंटिन्यू चलता रहेगा, काउंटर का काम ही यही चीज रिपीटेशन में चलता रहे। तो अब देखिए 0 0 के लिए ये 1 आ गया, ठीक, यहां लिए। तो इसी तरह हम चेक करेंगे ये जो जितना स्टेट है वो कहां पे जाके मतलब कौन सा ये लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो एक हम चेक करते हैं, गिवन ऑप्शन से चेक करते हैं। और गेट, और गेट में क्या होता है पता होगा आपको। और गेट में क्या होता है, ये देखिए 0 0 है, 0 + 0। और गेट में दोनों क्या होता है, एडिशन ही होता है ना। और गेट में 0 और 0 को ऐड कीजिएगा कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पे 0 मिल रहा है क्या, नहीं, कितना मिल रहा है 1। तो और गेट तो होगा नहीं, सबसे पहले खत्म। यहां से कैसे किए सर, देखिए इनपुट में कितना है 0 0, आउटपुट में कितना लाना है 1। तो कभी भी इनपुट में 0 0 देंगे और गेट में, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम और गेट, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है इसीलिए चेक कर रहा हूं मैं। 0 0 तो कभी 1 मिलेगा क्या और गेट के केस में, 0 0 0 ही मिलेगा, सिंपल सी बात। तो और गेट तो हो नहीं सकता है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन पे, नॉर पे। नॉर क्या होता है सर, नॉर होता है नोट प्लस और, दैट इज नॉर। मतलब और में बार लगा दो तभी तो नोट हो जाएगा ना। तो और का एक्सप्रेशन होता है A + B और इस पे लगा दो बार। अब देखो 0 0 0 0 0 0 का बार कितना हो जाएगा 1। तो यहां अगर नॉर गेट लगाते हैं और इनपुट 0 0 है, आउटपुट में कितना 1 तो आ जाएगा। मतलब ये हो सकता है, मतलब इसका पॉसिबिलिटी है आंसर में। अभी आगे भी चेक करते हैं, 4 ऑप्शन गिवन है। अब चलते हैं एंड पे। अब क्या चलते हैं एंड पे, 0 0 0 0 को एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों इनपुट का। तो 0 0 यहां एंड लगाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा 0 0 0, लेकिन लाना है 1, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब चलते हैं किस पे, नैंड पे। नैंड पे क्या होता है, नोट प्लस एंड। एंड का होता है A × B, इस पे लगा दीजिए बार। तो 0 0 0 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 और 0 का बार कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये है नैंड गेट। तो 1 तो आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। मतलब देखिए यहां से एक इनपुट से, जो कि ये इनपुट है, यहां से हम 0 0 लिए। अब तो बोलेगा सर 1 1 है, तो यहां पे बार है ना, इसलिए 0 0 कर दी। ओके, अब इससे क्या 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया। कौन कौन सा, ये देखिए एंड और ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, इस दोनों को लेना ही नहीं है। अब 2 में गेम है, नॉर में और नैंड में। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होगा। कैसे, देखते रहिए दोनों कैसे नहीं होगा। ये तो केवल इसको दिए क्या 1 1 0। अब यहां पे हम बनाते हैं आपको क्लियर करने के लिए, नोट और नैंड दोनों का ट्रूथ टेबल बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा गेम। वैसे समझ में नहीं आएगा मैं जो बोलूंगा। नॉर का ट्रूथ टेबल बना देते हैं, A B और आउटपुट। यहां नैंड का बना देते हैं A B और Y, दैट इज आउटपुट। 0 0 कितना हो जाएगा, 0 0 केस में कितना हो जाएगा 0 और 0 का बार 1। फिर 0 1 कितना हो जाएगा 1 1 का 0, 1 0 का कितना हो जाएगा 1 0 1 1 का 0 और 1 1 का कितना फिर 0। इसमें क्या हो जाएगा, इसके केस में कितना आएगा, नैंड में 0 0 लेंगे तो 1, 0 1 लेंगे तो 1, 1 0 लेंगे तो 1 और 1 1 लेंगे तो 0। ये बन गया नॉर का ट्रूथ टेबल, ये बन गया नैंड का ट्रूथ टेबल। क्लियर यहां तक, ठीक है। दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा याद रखिएगा, नॉर में और नैंड में इंपॉर्टेंट बात है, जब इनपुट सेम होगा, सेम में भी कितना 0 0 होगा, तभी जाके आउटपुट 1 आएगा। किस केस में, नॉर केस में। क्या बोले सर,
जब इनपुट 0 0 पे जाएगा, दोनों इनपुट 0 0 पे जाएगा तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी सब केस में देखिए 0 मिलेगा। एक ही बात याद रखना है आपको। सिमिलर काम नैंड गेट में, नैंड गेट में क्या याद रखे थे, जब दोनों इनपुट नैंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 1 आए तो आउटपुट 0 मिलेगा। देखिए दोनों इनपुट 1 1 आए तो कितना 0, और नॉर में क्या दोनों इनपुट 0 0 मिले तो आउटपुट 1। एक ही बात याद रखना है दोनों में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब कोई बोलेगा सर नॉर होगा, कोई बोलेगा नैंड होगा, कोई बोलेगा दोनों होगा, क्योंकि फर्स्ट तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, नॉर भी और नैंड भी। देखिए 0 0 पे कितना, ये भी 1 दे रहा है, और यहां पे अगर नॉर लगा दे तो क्या हो जाएगा, नॉर भी देगा 1। कैसे, देखिए 0 0 पे ये भी 1 दे रहा है, 0 0 पे ये भी 1 दे रहा है, दोनों दे रहा है कि नहीं, ये देखिए तो टेबल में। लेकिन अब समझने वाला बात है, ये कॉम्बिनेशन को देखिए, ये तो कॉम्बिनेशन है, इससे जस्ट पहले वाला चेक करते हैं। इससे जस्ट पहले वाला कितना है, Q0 और Q2 को लेना है। Q0 का वैल्यू कितना है, 0, Q0 का वैल्यू कितना है 0, और Q2 का वैल्यू कितना है 1। ओके सर, पहले वाला क्यों चेक करें, पहले वाला इसीलिए चेक कर रहे हैं, पहले वाला तो नहीं 1 दे रहा है ना, अगर पहले वाला 1 दे दिएगा तो यहीं से स्विच कर जाएगा, तो mod 5 काउंटर कहां से होगा, mod 4 काउंटर हो जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है mod 5 काउंटर होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले वाला चेक कर रहा। और जो इसको सेटिस्फाई करेगा 1 देगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जो नहीं देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखते रहिए। अभी 1 और 0, तो देखिए Q0 0 है यहाँ पे और Q2 1 है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, जब यहाँ पे पुट किया तो बार लेना है, तो Q2 का बार कितना हो जाएगा 1, और 1 का बार कितना हो जाएगा 0, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ दोनों बार है। आउटपुट में हमेशा 1 लेके आना है, तभी जाके क्लियर पिन एक्टिवेट होगा। ये आपका क्लियर है विजन, जो आउटपुट में हमेशा 1 मिलना चाहिए। अब देखिए 1 0, Q0 का वैल्यू कितना है 1 और 0, 1 0 के केस में कितना आउटपुट 1 कौन देता है, ये देखिए दोनों का इसीलिए ट्रूथ टेबल लिख दे, 1 और 0, 1 और 0 में कितना दे रहा है, ये 0 दे रहा है, नॉर गेट 1 और 0 के केस में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मुझे चाहिए क्या, मुझे ही 0 ही चाहिए, क्योंकि जो ही 1 मिलेगा तो क्लियर पिन को एक्टिवेट कर देगा, और क्लियर पिन इससे पहले एक्टिवेट हो गया तो mod 5 काउंटर हुआ ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे देखिए 1 0 में 1 मिल रहा है, नैंड गेट जो है 1 0 में 1 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है, ये 0 दे रहा है। मतलब ये जो 1 दे देगा कौन सा गेट, नैंड गेट। यहाँ पे ही अगर नैंड गेट मान लीजिए यहाँ पे लगा दिए तो ये तो यहीं पे दे देगा, और फिर से यहाँ से चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो जब यहाँ से स्विच कर जाएगा तो mod 4 ही काउंटर कर पाएगा ना। कैसे, देखिए 1 2 3 4, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, mod 5 काउंटर। मतलब अगर नैंड गेट यहाँ पे लगाते हैं तो क्या करेगा, mod 4 काउंटर ही हो जाएगा। तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं, आपको चैन मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए अब एक और चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लिए, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे भी देखिए फिर 0 1 ही आएगा, देखिए 0 1, तो ये भी फिर क्या कर देगा, फिर 0 और 1 ही आ रहा है, तो फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा 1। अब चेक कर लेते हैं 0 1, देखिए 0 1 के लिए ये 0 दे रहा है, ये तो ठीक है, 0 दे रहा है, मतलब अभी क्लियर पिन एक्टिवेट नहीं होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा सर्किट, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ देखिए 0 1 पे कितना 1 दे रहा है, जो ही 1 मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अभी, यहाँ 0 1 पे जो ही 1 1 मिलेगा, फिर यहाँ से काउंट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तीन ही स्टेरो काउंट पड़ेगा, मतलब mod 3 काउंटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, mod 5 काउंटर होना चाहिए, मतलब इससे पहले स्विच नहीं करना चाहिए आपका। ये जो इनपुट है 6 मार्क, जो 6 नंबर का इनपुट है, इससे पहले ये सर्किट में स्विच करना ही नहीं चाहिए। अगर कर गया तो आपका ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट जो दिया है mod 5 काउंटर। तो किस में ऐसा हो रहा है, ओनली इस केस में, ये देखिए नॉर गेट के केस में केवल नॉर। देखिए यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, फिर जब 0 0 लीजिएगा, देखिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है, 0 0 में यहाँ आएगा तो 0 का बार 1, और ये भी हो जाएगा 1, और 1 1 के केस में देखिए 1 1 के केस में ये 0 दे रहा है, लेकिन 1 1 के केस में ये भी 0 दे रहा है, दोनों से केस सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बाको 0 1 और 1 0 केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर हो जाएगा। नॉर गेट इज योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहां पे जब तक आज नहीं जाएगा, इससे पहले अगर स्विच कर जाएगा तो मेरा जो स्टेटमेंट है mod 5 काउंटर वो गलत हो जाएगा, और इसको सेटिस्फाई करना है। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको तो सेटिस्फाई करेगा ना, दैट इज कौन सा आंसर। अगर नॉर लॉजिक यहां पे लगा देंगे, यहां पे नॉर लॉजिक लगा देंगे, नॉर गेट लगा देंगे, तो आपका ये सर्किट क्या हो जाएगा, mod 5 काउंटर। अब इसको क्रॉस चेक करना है, तो आपका काम है यहां पे नॉर गेट लगा दीजिएगा। नॉर गेट क्या होता है, सिंपल सी बात, इसको हटा दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगाना है आपको,
नॉर गेट लगा देना है, यही होता है ना, नॉर गेट। अब इस सर्किट को आपको मॉडिफाइड काउंटर तो दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में जब लॉजिक सर्किट था, अब आपको निकालना है ये कौन सा सर्किट होगा, तो निकलेगा आपका, जब सर्किट निकालिएगा तो यही निकलेगा मॉडिफाइड अप काउंटर निकलेगा। ओके, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर इज नॉर लॉजिक को ये फॉलो करेगा। इस क्वेश्चन में गेम था जो नॉर और नैंड में, बहुत सारा स्टूडेंट इस दोनों में कंफ्यूज करता है, कोई तो दोनों टिक करता है या फिर कंफ्यूजन में फंस जाता है, इसलिए ये चीज क्लियर होना चाहिए, इसलिए ट्रूथ टेबल से बता दिए। जो अगर इससे पहले स्विच कर गया तो मॉड 5 काउंटर तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, 4 काउंटर हो जाएगा, 2 काउंटर यहीं से चला जाएगा तो ये 2 स्टेट को ही काउंट करेगा, फिर यहां से अगर स्विच कर गया तो 3 स्टेट को ही काउंट पाएगा, लेकिन नहीं करना है, करना कितना है, 5 स्टेट को काउंट करेगा, तभी तो मॉड 5 काउंटर होगा ना, 5 डिफरेंट स्टेट, वो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ 0 0 लिए हैं तो 0 0 से काउंट करेंगे, अगर कोई 1 0 0 लेता तो वहां से काउंट करता, वो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 हम इसीलिए लेते हैं जो उससे हेल्पफुल होगा, आप कोई भी इनिशियल स्टेट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो अप फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अप काउंटर है, यहाँ पे साइन अपोजिट है इसीलिए अप काउंटर है। ठीक, तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, और इस तरह का क्वेश्चन अब आएगा तो आप लोग होपफुली नहीं फंसिएगा, क्योंकि इसी तरह से डिस्कशन कर दिए पूरा रिप्रेजेंट करके, और आपको नैंड गेट और नॉर गेट को भी रिकॉल करवा दिए यहाँ से। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 11, किसी ऐसे ही सुपर क्वेश्चन, क्योंकि सिक्वेंशियल में ऐसे ही चीजें होगा, लगेगा सर्किट क्रिटिकल, लेकिन बनाने में और टाइम ही लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगता है, और आपको जो टाइमिंग दिया जा रहा है उसमें उतना ही दिया जा रहा है आपको ऐप में, 5 to 6 मिनट, उसी में करना है। क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आप पे प्रेशर रहेगा, और जब क्लॉक टिक 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 चलती है ना, तब और प्रेशर ज्यादा बनता है, और उस टाइम में परफॉर्म करना है आपको, इसलिए प्रैक्टिस अभी करनी है। जो युद्ध वहां पे चल रहा है उस युद्ध का प्रैक्टिस आप यहाँ पे करके जाइएगा, तभी सुपर कीजिएगा आप लोग। अब वहां पे डायरेक्ट जाए कीजिएगा तो फिर कुछ गलतियां हो गई, बस गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए अभी इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है, जो वहां जाके परफॉर्म करना है और जीत के आना है वहां से। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग एंजॉय करते रहिए। जी स्कोर, जी कोर, G28 जितने भी सीरीज चल रहा है, जितने फैकल्टी आ रहे हैं, सुपर कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही सुपर कॉन्सेप्ट के साथ, सुपर डिस्कशन के साथ। तब तक एंजॉय करते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच।